नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सोना और शेयर बाजार की। दरअसल दोनों में लगातार तेजी देखी जा रही है। एक तरफ सोना भी लगातार महंगा होता जा रहा है, तो वहीं शेयर बाजार का सेंसेक्स और निफ्टी भी दोनों लगातार निवेशकों को कमाई करा रहे हैं। तो इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, जो कि हैं डॉक्टर रवि कुमार जी, जो कि हैं सीईओ नो द पल्स के। रवि सर, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, ये जो दोनों अमूमन ये देखा जाता है कि सोना या शेयर बाजार एक साथ नहीं भागते हैं। सोना बढ़ चढ़ता है तो मार्केट गिरता है, मार्केट गिरता है तो सोना बढ़ता है। लेकिन ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि पिछले 7-8 दिन में, मतलब 4 दिन तो लगातार बाजार में तेजी रही। हालांकि सोने में पिछले 7 दिन से तेजी है। 7 दिन में जो सोना है करीब 5400 रुपये महंगा हो चुका है। वहीं बाजार ने भी, सेंसेक्स की बात करें तो करीब 3500 अंक सेंसेक्स बढ़ चुका है। तो क्या कारण है इसका सर? मनीष जी, अभी कुछ दिन पहले हमने आपके साथ इसी पे एक छोटा सा सीरीज एक शो किया था कि जी। गोल्ड टू इक्विटी रेशियो क्या कैसे काम करता है और बाजार क्या होगा। तो हमने कहा था कि देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस दो तरह के लोग बाजार में हैं। इस बाजार में जब लोग ट्रेड कर रहे हैं तो वर्चुअल इज द न्यू रियल। अगर हम वर्चुअल बाजार में कोई प्राइस ऊपर जा रहा है तो रियल बाजार में भी जा रहा है। इसके पीछे का दो कारण है। सबसे पहला कारण यह है इंडस्ट्रियल डिमांड। इंडस्ट्रियल डिमांड को हम समझाते हैं, थोड़ा डेप्थ में समझाते हैं। अभी हम जब हम पिछले एपिसोड में आपसे बात हुई थी तो हमने ये कहा था कि हर हाल में आरबीआई का इंटरेस्ट रेट कम होगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, पहले इसका इक्विटी मार्केट पे सीधा असर है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मार्केट में डिमांड को बढ़ावा मिलेगा, और अगर डिमांड को बढ़ावा मिलेगा तो जितने भी शेयर प्राइस उससे रिलेटेड है वो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और बम पटका गया बाजार में, ट्रम्प टैरिफ टैरिफ के नाम पे। ट्रम्प टैरिफ अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये बम पूरी तरह से मार्केट में था। तो इस बम पटकने के क्रम में ये देखा गया कि जहां पे इक्विटी मार्केट 12% का रिटर्न देता है ईयर ऑन ईयर, उसी जगह पे गोल्ड 10.33% का रिटर्न ईयर ऑन ईयर 1979 के बाद के अभी तक का डेटा है। तो लोगों को लग रहा है कि चलो कुछ भी हो जाए, हम गोल्ड में निवेश करते हो, गोल्ड सेफ है। तो ये एक तरह से इंडस्ट्रियल डिमांड। दूसरी बातें हैं कि हमारा जो आरबीआई का जो या फेड का जो रेट कट हुआ, और तीसरा जो बात है कि अभी भी लोगों का जो बिलीफ है वो फिजिकल में ज्यादा है कंपेयर टू शेयर मार्केट से। गोल्ड भी साथ साथ चल रहा है और इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से इक्विटी मार्केट भी ऊपर चल रहा है। सर, जैसा कि आपने कहा कि डिमांड एक बड़ी वजह है। सर, वहीं देखा गया है कि जो जब जब ऐसा होता है तो आपको लग रहा है क्या कि तेज़ी टिकने वाली है? क्योंकि कई रिपोर्ट्स ऐसा बता रहे हैं कि सोना बहुत जल्दी 1 लाख क्रॉस करने वाला है। तो क्या सच में सोना 1 लाख क्रॉस अक्षय तृतीया से पहले कर जाएगा? देखिए, जो भी लोग ऐसा बोलते हैं कि हम मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं, वी आर जी। नॉट एस्ट्रोलॉजर। हम एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करेंगे कि अक्षय तृतीया के पर, क्योंकि सिर्फ इंडियन मार्केट पे गोल्ड का प्राइस नहीं टिका हुआ है। अमेरिकन ब्रिटिश को नहीं पता है कि गोल्ड का प्राइस कैसे काम करता है और क्या काम करता है। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, 1 लाख रुपया गोल्ड का प्राइस टच नहीं करेगा। और कहीं दूर दूर तक इसका कोई भी डिमांड और सप्लाई दिख नहीं रहा। हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि गोल्ड करंट प्राइस देखिए, यही रिटेल ट्रेडर का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स है ना मनीष जी, वो ये प्रॉब्लम ये है कि होने के बाद वो सोचते हैं कि अब हम करें। लेकिन जी। प्रोफेशनल वो अपना काम कर चुके हैं। जब बाजार गिर रहा था तो आपके साथ ही में बैठा था, 91 लाख करोड़ का एक डेटा दिया था, आपने जी। आपको जी। याद होगा। तो 91 लाख, मैंने कहा था कि 91 लाख करोड़ का जो डेटा है, ये डेटा प्रोफेशनल शॉर्ट सेल करेंगे ना, जी। कितना भी शॉर्ट सेल कर ले, वो प्राइस दोबारा 10,000 का तो निफ्टी नहीं हो गया, 20,000 का निफ्टी नहीं हो गया, 21,000 22,000 का निफ्टी था। तो ये प्रोफेशनल्स अपने तरीके से बोल रहे हैं कि अक्षय तृतीया आएगा, ये शुभ मुहूर्त होगा, मुहूर्त ट्रेडिंग होगा। ये अपने इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग चल रहा है। मेरे अकॉर्डिंग कहीं से कोई भी रिसर्च, कोई भी डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग कहीं मुझे 1 लाख रुपए का गोल्ड नहीं दिख रहा है। जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं, या तो वो अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो उनका अपना एनालिसिस होगा। दूसरी बात ये रही कि प्रोफेशनल्स बड़ा सोच समझ के निवेश करते हैं। वो बाय डाइट सिप टाइट के फॉर्मेट में नहीं है कि हम आज खरीदे 10 साल बाद प्राइस ऊपर जाएगा। वो उनको फर्क नहीं पड़ता कि महंगा है सस्ता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को फर्क नहीं पड़ता, जैसे जिस तरह से हम एक हाउस होल्ड का प्रोडक्ट, फर्क नहीं पड़ता कि आटा महंगा है सस्ता है, पहले भी खाते थे और अभी भी खाते हैं। तो एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स को फर्क नहीं पड़ता है। और गोल्ड टू इक्विटी रेशियो अभी भी 0.96 का चल रहा है। तो अगर लोगों को लगा कि बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा, हाँ, ट्रम्प पॉलिसी की वजह से इसमें एक बहुत बड़ा उछाल देखा गया है और इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो लोगों को लगा गोल्ड सेफ है। लेकिन 1 लाख का कहीं भी कोई भी अभी इंटरनेशनल रेट 3300 का चल रहा है, और हमारा तो कहीं भी 1 लाख का गोल्ड प्राइस कहीं भी नहीं दिख रहा है।
जी सर, तो ये तो आपने कहा कि गोल्ड 1 लाख रुपए नहीं जाने वाला है, कहीं नहीं जा रहा है। और अब बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट का क्या लग रहा है सर? मार्केट अभी और भागेगा, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ पे तो पॉज लगा दिया, 90 दिनों का पॉज लगाया है। उसके बाद कई सारी, चीन भी अब उधर मान गया है कि हम ट्रेड वॉर नहीं चाहते हैं, हम बातचीत करने को तैयार हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कल अचानक से मार्केट में भागा और सेंसेक्स 1500 पॉइंट भाग गया। तो क्या लगता है ये तेजी आगे मंडे को भी जारी रहेगी? देखिए, ये जो आप क्वेश्चन पूछ के ना मुझे धर्म संकट में फंसा देते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर मार्केट पे एडवाइस की बात करते हैं। मैं एक बात करता हूँ कि दो तरह के लोग हैं। एक लोग होते हैं बाय राइट सिट टाइट, बाय करते हैं और बैठे रहते हैं, लेकिन उसके उन्हीं के जगह पे प्रोफेशनल शॉर्ट सेल करते हैं। शॉर्ट सेल क्या करते हैं कि जब प्राइस ऊपर जाता है ना तो शॉर्ट सेल करके पैसा कमाते हैं। अब रिटेल ट्रेडर्स को समझ में नहीं आता है कि शॉर्ट सेल होता क्या है। देखिए, शॉर्ट सेल का मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि मान लीजिए हम सदर बाजार गए एक सामान लेने के लिए। मान लीजिए मुझे 100 पीस माउस लेना है। अब दुकानदार के पास सिर्फ 2 पीस माउस है। वो कहता है मैं अपने गोदाम में फोन करता हूँ और हम इस प्रोडक्ट को के बारे में पूछते हैं गोदाम में। वो गोदाम में नहीं फोन करता, अपने से अलग दुकानदार को फोन करता है और इसको पहले शॉर्ट सेल करता है। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, बिना बाय किए उस प्रोडक्ट को शॉर्ट सेल करते हैं और नीचे जब प्राइस आता है तो सस्ते में खरीद के लौटा देते हैं। तो लेमन लैंग्वेज में हम लोग सिर्फ बाय राइट से टाइट 1 ईयर 2 ईयर 10 ईयर्स, लोग अभी भी यस बैंक सोच रहे हैं 400 रुपए का हो जाएगा। बहुत अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, टाटा मोटर्स आज 500 समथिंग पे रुका हुआ है। बहुत अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, 3500 का प्राइस 2021 में हुआ करता था एशियन पेंट का, आज वो 2400 पे ट्रेवल कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि प्रोफेशनल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे आएगा डिमांड जोन में खरीदेंगे, ऊपर जाएगा वो सप्लाई करके बेच के भी पैसा बनाते हैं बिना प्रोडक्ट को बाय किए हुए। तो ये जो बातें चल रही है ये आप किनके फेवर में सुनना चाहते हैं? रिटेल ट्रेडर के फेवर में? तो रिटेल ट्रेडर के फेवर में बाजार कभी रहा ही नहीं। वो तो मैंने एक बात बोला कि जब कोविड में 7700 रुपीज का निफ्टी आ गया, जब 100 रुपीज से नीचे आपका टाटा मोटर्स आ गया और वहां से 1100 रुपीज का जर्नी भी तो लोग नहीं ले पाए, उसको इनकेस नहीं कर पाए। रिटेल ट्रेडर के अंदर क्या मानसिकता है कि जब लॉस होता है तो उसको उसको बिल्कुल पालते हैं, नालायक बेटे को पालते हैं और जो कमाने वाला बेटा होता है उसका गला काट देते हैं। मीन्स थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा नहीं कि निकल जाते हैं। स्टॉक मार्केट में एनएससी का भी एक लोगो है कि स्टे इन्वेस्टेड। अगर भरोसा नहीं है तो मत आइए, भरोसा है तो पूरी तरह से इसमें बने रहिए। सर, ये जो मार्केट की बात है, तो इसमें आपने देखा होगा निफ्टी सेंसेक्स दोनों ताबड़तोड़ तेजी दिखा रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि निफ्टी में मतलब क्या तेजी के कारण क्या है? एक तो आपने बताया डिमांड गोल्ड के लिए, तो मार्केट में तेजी कारण एक तो ट्रम्प टैरिफ है, और क्या क्या कारण है सर जो मार्केट को तेजी तेजी से भगा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए सर, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट अपना अपना दलील रखेंगे, बहुत जी। सारे इकोनॉमिस्ट अपनी अपनी बातें रखेंगे। मैं बड़ा सीधा शब्द में बात करता हूँ। बाजार में 4 तरह का सीजन होता है, ये आज की बात नहीं है, ये हर वक्त चलता है। बाजार में पहला जो बाजार में थोड़ा सा स्लो डाउन मूवमेंट आता है, ये हमेशा आता है दिसंबर नवंबर, जिसमें हमारे इंडिया में दिवाली का होता है। तो दिवाली से पहले ही लोग खरीद चुके होते हैं, दिवाली के वक्त बाजार इस मोड में चलता है। उसका दूसरा होता है जब बाजार में स्लो डाउन फेस होता है, उसको बोलते हैं 23 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक न्यू ईयर और क्रिसमस मनाते हैं। फिर चाइनीज लूनर डे आता है और फिर मार्केट में आता है चाइनीज लूनर डे के बाद फिर बाजार में आता है एक रमजान का। तो अभी हमारे बाजार में कोई भी बड़ा इवेंट नहीं है। मार्केट साइडवेज कम अप ट्रेंड में ही रहेगा और इसका रीजन कि कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं आने वाला है। आरबीआई की पॉलिसी आ चुकी है, अब कंपनियों का अपना अपना रिजल्ट आता रहेगा। तो बाजार साइडवेज कम अप ट्रेंड में रहेगा। बिल्कुल आप सोच रहे हैं कि निफ्टी कल 25,000 का हो जाए, धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा और हम अपने करेक्ट स्ट्रेटजी के साथ उसमें बैठे रहें। जी। सर, आपने कहा जैसा कि एक झटके में बिल्कुल रॉकेट नहीं बन जाएगा बाजार, लेकिन जैसा देखा गया कल का जो सिनेरियो था, सुबह में तो मार्केट डाउन था, लेकिन जैसे ही चाइना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसके बाद मार्केट अचानक से बम की तरह भागा और सेंसेक्स ने 1500 की छलांग लगा ली। तो एक तो इंटरनेशनल फैक्टर काम कर रहा है, तो क्या जो आप कह रहे हैं कि कोई इवेंट नहीं है, तो केवल इंटरनेशनल फैक्टर के दम पे बाजार, भारतीय बाजार भाग रहे हैं, ऐसा है क्या? सर सर ग्लोबल जो मार्केट है, जी। इंडिया, हम अपनी बात करते हैं, हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। जी। और बिल्कुल ईमानदारी भरी बातें करेंगे, कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। जी। हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और इस $4 ट्रिलियन के इकोनॉमी में सिर्फ इक्विटी मार्केट का मार्केट कैप जो है $128 ट्रिलियन का है। जी। इंडिया का बाजार ग्लोबल मार्केट पे डिपेंडेंट है।
वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर, वी आर नॉट द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। हम आज सबके हाथ में मोबाइल फोन्स है, हम मोबाइल फोन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। आज सबके हाथ में हम यूज करते हैं बहुत सारे वेबसाइट्स, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स। तो ये सारे जो हम लोग का जो सर्विसेज कंट्रोल कर रखा है या हमारे टाइम को कंज्यूम कर रखा है, वो सारा जी यूएस कंट्रोल्ड है। तीसरा, आज हम लोग कहते हैं कि बाइकआउट चाइना, लेकिन विदाउट चाइना हम जिस लैपटॉप से, जिस सिस्टम से कनेक्ट है, वो भी मेड इन चाइना। इवन एप्पल का होता है मेड इन चाइना, असेंबल्ड इन कैलिफोर्निया। तो चाइना और अमेरिका को हम इग्नोर ही नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। वो दुनिया पे राज करने वाले हैं, वो फिजिकल मार्केट की भी बादशाह है। और मैंने एक लाइन बोला, वर्चुअल इज द न्यू रियल। जो वर्चुअल में दिखता है, रियलिटी में वही होता है। तो आप और हम इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं कि हम चाइना की बातों को नहीं मानेंगे और हम इसकी बातों को नहीं मानेंगे। चाइना जी का डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन का डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन मार्केट में बढ़ेगा। अगर आज ट्रम्प का एक पॉलिसी इंप्लीमेंट होता है चाइना पे, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पूरी दुनिया में पड़ेगा, सिर्फ सिर्फ अमेरिका पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जी तो जो दुनिया की बड़ी बड़ी दो इकोनॉमी है, इनके यहाँ कुछ भी होता है तो हम तो छोटे छोटे। देखिए, एक एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। जी सबे सहाय सबल को न निबल सहाय, जी पवन जलावत आग को दीपक देत हो जाए। वो आग है, वो दीपक नहीं है। जी भारत देश का बाजार दीपक है। $4 ट्रिलियन का हमारा इकोनॉमी है सर। जी और सिर्फ एप्पल का जो मार्केट कैप है, हमारे जी इंडियन इकोनॉमी के बराबर है, $3.96 ट्रिलियन। एनवीडिया हमारे इंडियन इकोनॉमी के बराबर है। तो हम बातें अलग, डेटा पे अलग बातें करेंगे। यूएस इसलिए बड़ा है, और यूएस और चाइना का तो इम्पैक्ट हमेशा रहेगा। कुछ भी वहां पे होगा, पगले लोग बैठ के भाई टीवी देखते हैं। आपके टीवी देखने से पहले वहां पे काम हो चुका है। ट्रम्प पॉलिसी के नाम पे पूरे बाजार को उथल पुथल किया गया 10 दिन बाद में आया कि पॉलिसी विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर कपल ऑफ डेज। इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्ट्रेटजी है नहीं। अच्छा, स्टॉक मार्केट का एक और कहानी है मनीष जी, कि यहाँ जो लोग आते हैं जो कहते हैं कि आई एम लूजिंग मनी और आई एम मेकिंग मनी, वो तो अपना किस्मत आजमाने आए हैं। कोई डिग्री तो है नहीं, कोई प्री डिफाइंड नॉलेज भी नहीं है, कोई उनके पास प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी नहीं है। और किन्हीं के पप्पा नहीं चाहते कि मेरा बेटा स्टॉक मार्केट में ₹1 निवेश करे। हमारा जो माइंडसेट है वो अभी भी कहता है कि नहीं, ₹2 का नौकरी कर लो, बट स्टॉक मार्केट का ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकोनॉमी, और इंडियन बाजार की सबसे जो बड़े इन्वेस्टर, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, आज इंडियन मार्केट मार्केट में सबसे ज्यादा निवेश करते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट वर्ल्ड का सिंगापुर का, वो स्टॉक मार्केट में निवेश करके बने। उनके यहाँ तो फैक्ट्री भी नहीं है, उनके यहाँ जमीन भी नहीं है, लैंड भी नहीं है। छोटी सी कंट्री, हमारी दिल्ली से भी छोटी कंट्री, तो और सर आपको मैं आबादी थोड़ा सिर्फ सा इंटरप्ट 63। करना चाहूँगा बीच में। सर ऐसे में रिटेल निवेशकों को करना क्या चाहिए, चाहे वो सोने में हो चाहे स्टॉक मार्केट में हो, क्योंकि रिटेल निवेशक जो है पूरी तरह से मतलब सेंटीमेंट पे चलता है। आप खुद जानकार हैं बाजार के, आपको अच्छे से पता होगा। तो ऐसे में हमारे शो करने का जो मकसद है कि ऐसे में रिटेल निवेशक करे क्या, मतलब तेज़ी तो बम्पर चल रही है, अचानक से गिरावट आ जाए, क्योंकि आपने बताया कि रिटेल निवेशक पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए रिटेल निवेशक को जो इस जोरदार तेज़ी में या गिरावट में भी अपने आप को बैलेंस रख पाए। रिटेल निवेशकों को सबसे पहले एक चीज, हम गाड़ी में एक्सीलेटर दे रहे हैं, जी लेकिन हमारा ब्रेक कहाँ है। मीन्स हम बाय तो कर रहे हैं, जी लेकिन अगर इन केस खुदा ना खास्ते कुछ हो जाए, तो हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे। जी हम जंग के मैदान में हैं, हम सारी सेनाओं को मरवा के नहीं लौटेंगे। अगर दो चार मर गई, हम वापस लौट जाएंगे। हम जी ट्रेडिंग की दुनिया में हैं, इन्वेस्टिंग की दुनिया में हैं, तो हम कैपिटल को जीरो करके नहीं लौटेंगे। जी रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर आज ट्रेडिंग के माइंडसेट और इन्वेस्टिंग के माइंडसेट से है ही नहीं। वो जी रातों रात कोई ऐसा सपना देख रहे हैं कि रातों रात एक दिन में डबल वाला सपना देख रहे हैं। जी और उनको एक करना चाहिए कि चार चीजों का ध्यान रखना है। जी किसी भी काम को करने से पहले चार चीज का ध्यान रखना होता है। पहला, कि हमारा मैक्सिमम नुकसान क्या हो सकता है। योर जी रिस्क शुड बी 100% कैलकुलेटेड। रिस्क जी मीन्स आपका स्टॉप लॉस कितना हो सकता है। जी दूसरा, एंट्री कहाँ से लेना चाहिए, किसका होलसेल प्राइस क्या है। आप जब भी प्रोडक्ट है तो होल बार्गेनिंग करते हैं, बार्गेनिंग कीजिए, मार्केट में जी बार्गेनिंग होता है। तीसरा, टारगेट पहले से पता होना चाहिए, और कितना क्वांटिटी लेना चाहिए। इन चार चीजों का अगर पता है, तो सही से थोड़ा 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 करते रहना चाहिए। और पहले, सबसे पहले देखिए, इंडिया में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल होते हैं। जी तो ट्रेडिंग में भी जो लोग रिटेल ट्रेडर हैं, उनको हम स्टार्टअप्स बोलते हैं। जी स्टार्टअप्स के दौर में बहुत ज्यादा पैसा लगाया कमाया नहीं जाता। पहले एक मॉडल को सक्सेसफुल कर लीजिए, क्या जी ये चीज मेरे लिए काम कर रही है। एक बार, दो बार, 100 बार,
प्रयास कीजिए। अगर वो सक्सेस होता है तब उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। रिटेल ट्रेडर के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, वो कोई इधर भगाएगा इधर भागेंगे। अपने सही स्ट्रेटजी पे, अपने सही रूल्स, अपने सही टूल्स के साथ चलते रहिए। जो भी आपको नॉलेज, उस नॉलेज को समराइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और तब जाकर पैसा लगाइए। बहुत बड़ा समुंदर है और समुंदर से आप 4 बाल्टा पानी निकाल भी लेंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें 4 बाल्टा पानी डाल देंगे उसमें फर्क। ये पूरा जो स्टॉक मार्केट है ये लगभग $3500 का टोटल टर्नओवर है। सिर्फ फॉरेक्स मार्केट, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको दिखेगा ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट कैप 2.4 क्वाड्रिलियन का है। और अभी तो इंडियन इकोनॉमी 4 ट्रिलियन में चल रही है सर। तो 2400 ट्रिलियन में सिर्फ फॉरेक्स मार्केट ट्रेड कर रहा है, इक्विटी मार्केट 128 ट्रिलियन में। तो जब रिटेल ट्रेडर बाजार में जाते हैं तो अपने 10,000 रुपए से सोचते हैं कि जहां से मैं बाय करता हूँ कोई देख रहा है, कोई देख नहीं रहा है आपका, आप सेंटिमेंटल बाय कर रहे हैं। दो तरह से किसी भी काम को किया जाता है, एक इमोशंस और एक सिस्टम। एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर को सर्जरी सिखाने में 2 से 3 महीने का समय लगता है, लेकिन उस इमोशंस को किल होने में, कि आपके सामने कटा हुआ बॉडी भी आ जाए तब भी आपका इमोशंस हिलना नहीं चाहिए, तो उस इमोशंस को किल करने में लगता है 4 से 5 वर्ष का समय। सर जैसा कि आप कह रहे हैं इमोशंस को देखना चाहिए, और एक कहा भी जाता है कि खरीदने से पहले बेचना कब है ये पता होना चाहिए मार्केट में, क्योंकि एग्जिट पॉइंट जो हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सर मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आजकल एफएनओ का बहुत दौर चल रहा है, लोग एफएनओ से ताबड़तोड़ पैसा कमाना चाहते हैं एक दिन में, जैसा आपने बताया कि एक दिन में वो करोड़पति अरबपति बन जाना चाहते हैं एफएनओ करके। जबकि एक डेटा जो आया था, डेटा में साफ बताया गया था कि जो जितने भी शेयर बाजार में सबसे ज़्यादा नुकसान में रहे हैं वो एफएनओ वाले ही रहे हैं। तो सर इस पर आपका क्या कहना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे क्या कहते हैं आप सर? मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन तो पूरी तरह से जुआ है। ऑप्शन इज नॉट अ मनी मेकिंग प्रोडक्ट, इट्स अ हेजिंग प्रोडक्ट। अगर कोई सिर्फ ऑप्शन लेके ऑप्शन बाय करके पैसा कमाना चाह रहे हैं तो मैं इसके लिए पूरी तरह से अगेंस्ट हूँ। यू वोंट बी एबल टू मेक मनी। ऑप्शन बायर कभी पैसे बनाते ही नहीं है। 2-4 बना ले एक्सेप्शन टू द रूल्स, 1 लाख में 1-2 आदमी, एक लाख में, मैं 100 में नहीं बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन टू द रूल्स, वो भी बाय चांस, बाय चॉइस कोई नहीं। अब फ्यूचर की बात की जाए, हम एक फ्यूचर का लॉट खरीदते हैं, और फ्यूचर का लॉट कब खरीदते हैं? आज शाम में एक्सपायरी है 3 बजे और हम 2 बजे खरीद रहे हैं कि बस पैसा डबल हो जाए। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर अगर आप निवेश कर रहे हैं तो वायदा कारोबार में निवेश करें, तो कम से कम कुछ फ्यूचर का तो ध्यान रखो। आज एक्सपायरी आज ही आप खरीद रहे हैं, इस हफ्ते एक्सपायरी इस हफ्ते आप खरीद रहे हैं, तो आप ट्रेडिंग माइंडसेट से ही नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ कि फ्यूचर का ट्रेड किया क्यों जाता है, इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक गोल्ड का व्यापारी है और मेरे बेटे की शादी है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि 1 केजी गोल्ड का ज्वेलरी बना देना 56,000 के रेट में, 55,000 के रेट में, 70,000 के रेट में। और जैसे मैं उसको दे के आता हूँ तो प्राइस चला गया सीधा 1 लाख रुपया। अब मैं तो इस 40,000 का गैप दूंगा नहीं उसको। तो एट द सेम टाइम बड़े ट्रेडर उस फ्यूचर से उस पोजीशन को हेज करते हैं, और हम लोग उसको डायरेक्ट मनी मेकिंग इंस्ट्रूमेंट मान लेते हैं। फ्यूचर ऑप्शन इसलिए क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन जो है, देखिए मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट इज एज इजी एज मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी, बट योर ट्रेड शुड बी 100% प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्रोसेस ही नहीं कर रहे, प्रॉफिट चाहिए। मीन्स आप एक बात समझिए कि दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण जाकर बोले, हे दुर्योधन तुम दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। स्टॉप लॉस क्या है? दुर्योधन बोलता है हेट स्टॉप लॉस। और सिर्फ दुर्योधन के साथ ये कांड नहीं हुआ, दूसरा कांड हुआ अभिमन्यु के साथ। एंट्री तो कर गए, कहाँ एग्जिट पे नहीं कर निकलना था पाता। पता ही नहीं है। तो वो 7वां दरवाजा कौन बताएगा? तो रिटेल ट्रेडर जो फ्यूचर्स में जाते हैं, इनको सपना किसी ने नहीं दिखाया, ना तो किसी चैनल ने इनको सपना दिखाया, ना तो किसी सक्सेसफुल ट्रेडर ने इनको सपना दिखाया। ये खुद बड़े बड़े सपने देखे। स्टॉक मार्केट में आने का सबसे बड़ा रीजन लोग आलसी हैं। आलस्य कुतो विद्या, आलस्य के पास, आलसी इंसान का विद्या ही नहीं है, आलस है। बैठे बैठे क्या करो, करना है कुछ काम शुरू करो, स्टॉक ट्रेडिंग लेके हरि का नाम, और हरि का नाम लेके स्टॉक ट्रेडिंग शुरू कर दिए। आलस्य कुतो विद्या, अविद्या कुतो धनम। और जिसका विद्वता नहीं उसका धन नहीं है। आपको स्टॉक मार्केट पैसा क्यों दे? ना डिग्री है, ना धन है, ना बल है, ना हमारे पापा एफआईआई है। हमारे मार्केट पैसा क्यों दे? मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन किसी से पूछता हूँ, व्हाई मार्केट शुड पे यू। अगर आज हम जो काम कर रहे हैं अपने कंपनी में, तो हमारे टैलेंट का पैसा मिलता है, हमारे प्रैक्टिस का पैसा मिलता है, हमारे नॉलेज का पैसा मिलता है। आलस्य से कुतो विद्या, विद्या तो आपने लिया नहीं। आलस्य से कुतो विद्या, अविद्या से कुतो धनम। उनके पास धन ही नहीं है, और धन हो भी नहीं सकता है।
जी सर, मेरा एक आखिरी सवाल सर सोने को लेके है। एक रिपोर्ट घूम रही है बहुत दिनों से, जो वायरल भी हो चुकी है। एक रिपोर्ट में आता है कि सोना 56,000 मतलब नीचे आ जाएगा, सोने का दाम 56,000 हो जाएगा। दूसरी एक रिपोर्ट फिर आती है मॉर्गन स्टैनली की, उसमें कहा जाता है कि सोना 1.25 लाख रुपया हो जाएगा। और पिछले 10-12 दिनों से ये दोनों रिपोर्ट वायरल हो रही है। अब ऐसे में निवेशक समझ नहीं पा रहे हैं कि सोना 1.25 लाख जाएगा कि सोना 56,000 आ जाएगा। तो ऐसे में आपका क्या कहना है, गोल्ड को लेकर क्या प्रेडिक्शन है? और गोल्ड जो है मतलब अभी तो तेजी से भाग रहा है, जैसा आपने बताया कि 1 लाख नहीं जाएगा, तो ऐसे में गोल्ड के निवेशकों को क्या करना चाहिए, सोने के निवेशकों को? सर मैंने क्या कहा, प्राइस अगर यहाँ पे घूमता रहे तो रिटेल ट्रेडर विल लूज मनी एंड जी प्रोफेशनल विल मेक मनी। हैव जी यू एवर सीन someone from Morgan Stanley, someone from Goldman Sachs came in front of the picture, hey my god today I become bankrupt into stock market? जो ये कह रहे हैं 56,000 है, मैं बोलूं कि कल के रेट में गुड़गांव में फ्लैट हो जाएगा 3 लाख रुपए का 3 BHK। कैन यू बिलीव? ये सब जी जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। हाँ, महंगा जो होता है वो भी अभी नहीं होगा। प्राइस विल रिमेन कंसिस्टेंट। इसी दौर में एक प्राइस घूमेगा 70,000 टू 90,000, 70,000 टू 90,000 के रेंज में प्राइस घूमता रहेगा। और ये जो देखिए, हमें किसी को सुनने की जरूरत तब पड़ती है जब हमें अपने नॉलेज पे भरोसा नहीं है। अब अगर मुझे कोई बोले कि सूर्योदय कल होगा दिन में 12 बजे, मैं मानूंगा ही नहीं। मुझे पता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। सूर्योदय हमको अंटार्कटिका में नहीं रह रहे हैं, हम कोई नॉर्वे में नहीं रह रहे हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं। सूर्योदय कल हर हाल में सुबह 6, 6, 7 बजे, बादल भी होगा, थोड़ा बहुत दिख जाएगा। तो ये सुनने के जो हम ज्यादा इन्फ्लुएंस तब होते हैं जब हमें वही ना कि विद्या नहीं है, नॉलेज नहीं है, और तब जाकर हम इन्फ्लुएंस हो रखे हैं अलग अलग चीजों से कि उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला। सर प्रोफेशनल्स का काम है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, सर, दाना समय की डालेगा। थोड़ी सी कमी है इसलिए आपको रोक रहा हूँ बीच में। सर, एक कंक्लूजन पॉइंट बता दीजिए कि एक आम निवेशक ऐसे सिनेरियो में करे तो क्या करे? सर बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क आपका। अगर एक आम निवेशक इक्विटी मार्केट में निवेश कर चुका है तो स्टे इन्वेस्टेड। जी अगर वो कह रहे हैं कि गोल्ड में भी निवेश करूंगा, प्राइस बहुत ऊपर जाएगा, तो जी बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल नहीं। हाँ, अपने एनालिसिस के साथ अगर निफ्टी 50 के क्वालिटी स्टॉक्स में जाना चाहते हैं जी तो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ वो थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते जी हैं। क्योंकि रिस्क तो म्यूचुअल फंड में भी है। अगर इक्विटी मार्केट जाएगा, म्यूचुअल फंड में नीचे जाएगा, जी। तो बेटर टू इन्वेस्ट इनटू इक्विटी। चलिए सर, तो ये आपने बताया निवेशकों को। आपका TV9 में जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। समय की थोड़ी कमी है इसलिए मैं आपको जल्दी क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू। जी, तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे हैं कि गोल्ड 1 लाख नहीं जाएगा। पहली बात तो इन्होंने ये कही। दूसरी बात कह रहे हैं कि गोल्ड में निवेश करने से बेहतर है स्टॉक मार्केट में निवेश करें। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि TV9 किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं देता है। जहाँ भी आप निवेश करें पहले अच्छी तरह जांच परख लें, अपने एक्सपर्ट्स की राय ले लें, तभी गोल्ड हो या मार्केट हो या कहीं भी, या म्यूचुअल फंड हो, SIP हो, तभी निवेश करें। ऐसे ही जरूरी जानकारी के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।